कि आप। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड राधे राधे सभी को। आज हम कैंसर अवेयरनेस के ऊपर बात करेंगे। कैंसर एक ऐसी चीज है जो हम जिसे हम सेल्स की बीमारी बोलते हैं। और सेल्स क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है उस सेल्स को कॉन्टिन्यूस बनाती रहती है। वो एक सेल हमारा जैसे डेड स्किन नहीं आती है, हमारा कोई कट हो जाता है वहां से एक डेड स्किन निकल जाती है, फिर उसके बाद या हम स्क्रब करते हैं डेड स्किन निकल जाती है, नई अच्छी ग्लोइंग स्किन आ जाती है। वैसे ही हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, वो कॉन्टिन्यूस अपने आप को मरते हैं बन जाते हैं, मरते हैं बन जाते हैं, ऐसे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है हमारी बॉडी में। बट जब वो सेल्स हमारे मर मर तो रहे हैं बट वो नए बन नहीं रहे हैं, जितनी उनकी डिजनरेशन हो रही है। तो जब वो इकट्ठा होता जाता है साइड में और ज्यादा इकट्ठा हो जा रहा है, तो उससे क्या होता है, वो ट्यूमर बन जाता है, जिसकी वजह से हम उसको कैंसर बोलते हैं। और कैंसर भी हमारे दो तरीके के होते हैं, बिनाइन और मेलाइन। बिनाइन में हमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर हो भी गया ट्यूमर वो ना पेनफुल होता है ना हमें कोई नुकसान पहुंचाता है। whereas जो हमारे मेलाइन है उसमें हमें पेन भी होता है, हमारा एक्स्ट्रा से ग्रोथ उसकी नजर होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये दो तीन तरीके होते हैं। और अगर मैं जाऊं तो उसके ऊपर कि भी हमारा उसके क्या क्या हमें अगर आइडिया लेना है कि अगर हमारे हो गया, आपको थकान बहुत जल्दी हो रही है, आपको पेन एक पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है, और या फिर आपका जो बॉडी वेट है बहुत ही जल्दी आप रिड्यूस हो गए हैं, रिडक्शन हो गया उसका, तो उसकी वजह से ये कुछ एक मेन रीजंस है। आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो गई है, या कोई बोन या मसल लॉस हो गया है, आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे ऐसे नहीं था हमारा, तो प्लीज मेक श्योर आप एक बार इसको चेक करवा लें उसी टाइम पे, और उसको ज्यादा लेट ना करें। तो ये तो कुछ एक रीजन थे कि भी कैंसर हमारा क्या चीज होती है। अब हम जानेंगे कैंसर होता क्यों है। अब कैंसर हमारे होने के कई कारण हैं। सबसे पहली बात तो जैसे स्मोक बहुत लोग करते हैं, और जो स्मोक करता है इनफैक्ट उसके आसपास के लोगों को भी इक्वल ही नुकसान होता है, क्योंकि वो स्मोक को इनहेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके लंग्स में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। हम खाना बना कैसे रहे हैं उसके ऊपर भी बहुत हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हम एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स यूज कर रहे हैं, माइक्रोवेविंग ज्यादा कर रहे हैं हम लोग, ज्यादा तला भुना खा रहे हैं हम लोग, बहुत ही ज्यादा उसको बना के खा रहे हैं, उसकी कुकिंग जो है, हमारा स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। अगर हम लोग उस कुकिंग के ऊपर ध्यान दे लें कि भी हम बना कैसे रहे हैं, खा कैसे रहे हैं, तो उससे भी हमारा आधी चीज हम लोगों को फायदा हो जाता है, कैंसर में हमारा बचाव हो जाता है। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि सब कुछ जो है हमारा लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। चाहे कोई सी भी हमारी बीमारी, अगर हम इनिशियल स्टेज पे ही हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, तो आगे जाके हमें बीमारियों का खतरा कम रहता है, बिसाइड्स की भी अगर हमारा कोई जेनेटिक है। अदरवाइज ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो हम लाइफस्टाइल चेंज से हम ठीक ना कर सके। हमारा खाने का हो गया, हमारा उसका ये कि भी हम लोग अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है। अब हेल्थ हमारी इज मस्ट, चाहे कुछ भी हो, चाहे हमारे पास पूरे दिन में टाइम नहीं हो, हम एटलीस्ट अपने लिए 15 मिनट्स तो निकाल ही सकते हैं। 15 मिनट्स की योगा हो सकती है, 15 मिनट्स की स्विमिंग हो सकती है। तो प्लीज मेक श्योर आप अपनी बिजी लाइफ के अंदर एटलीस्ट 15 मिनट्स अपने लिए निकालें। नहीं तो 15 मिनट की, 15 से 20 मिनट की वॉक इज इनफ फॉर एवरी डे। अगर आप ये कर लेते हैं, साथ में खाने का ध्यान रख लेते हैं, आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, ब्लड वेसल्स भी ठीक रहते हैं, बिसाइड अगर आप खाना अच्छा रखती हैं तो। और बाहर का खाना कम से कम कोशिश कीजिए खाएं। अगर आपका खाने का मन है तो प्लीज मेक श्योर आप साफ सुथरा खाना, वही जो आप बाहर से खाती हैं वो आप घर पे बनाएं। ठीक है ना। आप प्रोसेस्ड फूड कम खाइए, टिन फूड कम खाइए, रेडी टू ईट जो आजकल बाजार में होते हैं, क्योंकि पर लोगों के पास टाइम नहीं होता है, वो बाहर से लेके आते हैं, उसको माइक्रोवेव करते हैं और उसको खा लेते हैं। प्लीज नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे आप वीक का बना के रख लीजिए। यूजुअली बासी नहीं खाना चाहिए इतना, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप उसको बना के प्री रेडी घर पे ही करके आप उसको खा सकती हैं। हमें सिंपल कार्ब्स नहीं लेने चाहिए, बल्कि आजकल तो, क्योंकि सिंपल कार्ब्स जो होते हैं हमारी बॉडी को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। मैदा हो गया वो हमारी बॉडी में जमा ही होता है, और जहाँ पे जमा होता है वहाँ पे ब्लड वेसल्स हमारी और थिक होती जाती है, आगे डायबिटीज हो जाती है, डायबिटीज के बाद हमें और आगे कैंसर होना स्टार्ट हो जाता है। तो प्लीज मेक श्योर कि भी आप जो है होल व्हीट, होल ग्रेन्स, कीनवा हो गया, मिलेट्स हो गए, ज्वार हो गया, बाले हो गया, प्लीज मेक श्योर आप वो रेगुलर बेसिस पे ले। पानी आपको हर रोज लेना है। ठीक है। आपको स्मोकिंग जो है प्लीज मेक श्योर कि आप ना लें, ना उस एरिया में रहें। सुबह की साफ स्वच्छ हवा आपको लेनी है। अपने आपके एचपीवी, जैसे अभी शुभा ने जी बना की पैप टेस्ट हो गया आपका,
एचपीवी टेस्ट हो गया, हेपेटाइटिस बी टेस्ट हो गया, प्लीज मेक श्योर आपकी उनके इंजेक्शन लगे हुए हो, रेगुलर बेसिस पे उनकी टेस्टिंग हो। और आपको एल्यूमिनियम फॉइल्स हो गए, आजकल पेपर फॉइल्स आ गए हैं, तो प्लीज मेक श्योर आप उनका वो यूज करें। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम उनको रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो हम लोग काफी हद तक अपनी बॉडी को बीमारियों से बचा सकते हैं। अब जैसे अब डायबिटीज भी मेन रीजन है हमारा कैंसर का। डायबिटीज में जैसे हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स में ओवर, ऐसा नहीं कि डायबिटीज हमें अभी हो जाती है, डायबिटीज हमें 10-15 साल का समय देती है अपनी बॉडी को सुधारने का। अगर वो 10-15 साल में भी हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे ना, हमें थ्रू आउट मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें एक्टिव रहना है, मीठा कम से कम खाना है, होल ग्रेन्स हम लोगों को लेने हैं, पानी भी हमने अच्छे से पीना है, योगा हमने करनी है, ब्रीदिंग टेक्निक्स हम लोग आजकल स्वाति जी बड़े अच्छे से सिखा रही हैं, तो हम वो कर सकते हैं। तो जिससे क्या होगा कि डायबिटिक कंट्रोल जो है हमारी रहेगी, और आगे जो उसके और बाकी किडनी के कैंसर्स हो गए, आई का ग्लूकोमा वाला हो गया, तो ये हम लोगों के कंट्रोल रहते हैं। तो अब हम लोग बताते हैं कि अब फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स हम लोगों को क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फाइटोकेमिकल्स उसके अंदर होते हैं, तो हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है विद पील्स उसको खाएं, क्योंकि और प्लस मेक श्योर कि वो अच्छे से वॉश हो, क्योंकि जो पेस्टिसाइड उनको सिक्योर करने में ड्यूरिंग फार्मिंग वो यूज होते हैं, वो हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि अभी बहुत ही ज्यादा क्लीन करके अच्छे से विद पील्स अगर आप खाएं, तो वो आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से एंटीऑक्सीडेंट्स दे देते हैं। टमाटर हो गया, वो लाइकोपीन होता है, वो हम लोगों को बचाता है उसके अंदर। वेजिटेबल्स हो गए जितने रेड वाले होते हैं हम लोगों के, गार्लिक हो गया, ये टमाटोज हो गए हम लोगों के, ऑरेंजेस हो गए, विटामिन सी इज मस्ट, ठीक है। और जितना ब्राउन राइस हो गया, नट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, बादाम, फ्लैक्सीड हो गए, हमारा ओमेगा 3 एसिड है, हमारी बॉडी को अच्छा मेंटेन करके रखता है हमारी। और अब विटामिन ई है हम लोगों का, आलमंड्स हो गए, सोयाबीन्स हो गई, वॉलनट्स हो गए, व्हीट जम हो गया, ये हमारी बॉडी को, स्किन को अच्छे से रखता है। अब धूप की बात हमारी रहती है, प्लीज मेक श्योर कि आप अर्ली मॉर्निंग की जो आपकी सनशाइन है, प्लीज मेक श्योर आप 20 to 30 मिनट्स अगर आप ले लें अर्ली मॉर्निंग, तो मुझे लगता है कि भी आपका जो विटामिन डी की कमी आपको किसी एंगल से नहीं हो सकती है। बिसाइड्स हम लोग खाना तो अच्छे से कर ही रहे हैं, तो आपको नहीं होगी और ना आपको जरूरत होगी कभी भी उसकी मेडिसिन लेने की। हालांकि हाँ, B12 की बात हो रही है, B12 वेजिटेरियन में नहीं होता, बट उसके लिए भी अगर आप फर्मेंटेड फूड अगर आप खाएंगे तो थोड़ा बहुत हम लोगों को वहां से मिल सकता है, अदरवाइज उसकी जरूरत ही होती है। अब हम बात कर रहे थे माल प्रैक्टिस जो होता है जिसकी वजह से हमें कैंसर हो सकता है, तो वो है कि आप खाने को दोबारा दोबारा गर्म मत कीजिए। प्लीज मेक श्योर, या तो आप जैसे अब हम मिट्टी के बर्तन में अगर हम खाना बनाते हैं तो उसको हम ढक के प्रॉपर रखते हैं, तो खाना काफी देर तक गर्म रहता है। तो या तो आप उस यूटेंसिल्स को चेंज कर दिए, या प्लीज डोंट रीहीट अगेन एंड अगेन। आप खाना 1 से 3 घंटे के बीच में उसमें बनने तक गर्म ही रहता है, आप उसको उस टाइम तक खा सकती हैं। आप उसको माइक्रोवेव ना कीजिए प्लीज, हमेशा फ्रेश फूड लीजिए, पैकेट वाला मत लीजिए, ऑलरेडी प्री कट फूड मत लीजिए। आप उसको काट के आप उसको, और प्लीज मेक श्योर आप उसको काटने के बाद वॉश नहीं करेंगे, आप उसको पहले ही वॉश करके फिर कट करके फिर बनाएंगी। इवन जो अचार है, जो हम बाहर से अचार ले आते हैं कि हमारे पास बनाने का टाइम नहीं, जितना अचार आपको होममेड में फायदा मिलता है, जितना वो फर्मेंट होता है, अच्छे ऑयल में बना हुआ होता है, अच्छे मसालों में बना हुआ होता है, तो आप वही लीजिए। प्लीज मेक श्योर कि वो बाहर का ना खाया जाए, आपको फ्रोजन फूड आपने नहीं लेना है। और एक्सरसाइज जो कि बहुत ही मस्त है किसी भी बीमारी को अपने आप को रोकने में, उसके लिए तो आप मेक श्योर कि भी वो एक्सरसाइज आपकी डेली बेसिस पे हुई ही हो, ठीक है। और अगर हम लोग यही सारा का सारा काम हम करेंगे और डेली बेसिस की जो हमारी लाइफस्टाइल चेंज है अगर हम वो करेंगे, तो कैंसर का जो बनाव बनने का स्टार्ट होता है इनिशियल स्टेज, वहीं पे ही रुक जाएगा। बिसाइड्स अगर आपकी एक तो एज, क्योंकि ये जो कैंसर है एज के साथ भी होता रहता है, प्लस उसकी जेनेटिक, ये दो एक रीजन है जिसको हम थोड़ा सा कंट्रोल नहीं की, ऐसा कोई रीजन नहीं है कि कैंसर इनिशियल स्टेज पे ही कंट्रोल ना हो। ये महिलाओं में अगर आप देखेंगे, जैसे अभी हमने बात की है कि महिलाओं के अंदर सर्वाइकल कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ये दो एक ऐसे कैंसर है, अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए इनकी तो ये क्योर हो सकते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप रेगुलर चेकअप होता रहे, आपका खाना आप अच्छा खा रहे हैं, पानी अच्छे से पी रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, धूप आप अच्छे से ले रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं,
क्योंकि जितना स्ट्रेस हमें नुकसान करता है ना, इतना हमारा खाने पीने से भी नहीं होता है। हम लोग सोचते रहते हैं, किसी भी चीज का हम टेंशन ले लेते हैं। प्लीज मेक श्योर ऐसा ना हो। अब बात करें, कोई हॉबी अपना लीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, भजन मंडलियाँ ज्वाइन कर लीजिए, डांस कर लीजिए, स्विमिंग कर लीजिए, किसी भी चीज की तरीके से आप बस अपने आप को एक्टिव रखना। अगर आप ये एक्टिव रखेंगे, आपका स्ट्रेस हार्मोन भी जो है वो कम हो जाएगा, और आपको खुश रहेंगे। जितना आप खुश रहेंगे उतनी आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। तो आपको बस ये तीन चार चीजें अगर आप बहुत एक्टिवली अगर आप ध्यान रख लेते हैं, तो आपको आगे अपनी बॉडी को मेंटेन करने में और कैंसर के अर्ली डिटेक्शन में भी आपको हेल्प करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद निशु। यदि किसी को कैंसर है तो ये सुना गया है कि ज्वारे का जूस उसको बहुत बेनिफिट देता है। जी हाँ, आपका जैसे अभी हम कहते हैं ना कि भी अर्ली, हमारा डिपेंड करता है कि हमें, बात यह है कि हमारी ब्लड वेसल्स हमारी कितनी होती है। तो जितने भी हमारे डिटॉक्सिफिकेशन जूसेस होते हैं, जैसे अब श्वेत पेठे का जूस हो गया, फिर ज्वारे का जूस हो गया, आप इसको अगर आप सुबह सुबह लेंगे तो हमारे, और 2 घंटे तक उसको कंटिन्यू, मतलब कुछ नहीं खाएंगे उस टाइम पीरियड के बीच में, तो हमारी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करती है अपनी। तो जितने भी हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, और अगर हम डेली बेसिस पे ये कर रहे हैं, तो अपने आप को क्लीन करना स्टार्ट कर देती है। और अगर हमारी बॉडी ही अंदर से क्लीन है, तो कहाँ से कोई गंदगी, कहीं से वो पॉसिबल ही नहीं हमें कोई बीमारी लग जाए। तो बात मेन डिटॉक्सिफिकेशन की है, तो बहुत अच्छे से हमारी बॉडी को, जितने भी सेल्स होते हैं जो वो होते हैं हमारे, उनकी ठीक करती है हमारे। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जब ये आप ये जूस ले रहे हैं, जवार का जूस ले रहे हैं या सफेद पेठे का जूस ले रहे हैं, तो उसके 2 घंटे तक आप कुछ ना खाएं। और उसके बाद आप अपना नॉर्मल खाना, वो भी तला हुआ नहीं, नॉर्मल खाना, अच्छा फ्रेशली बेक, फ्रेशली मेड फूड आप खाएंगे, तो आप ठीक रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, अंदर से भी आपको अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए जो अमली बता रहे हैं हाँ जी। श्री धन्य की, वो बहुत बेनिफिट देती है कैंसर के लिए। जी हाँ। खादर अमली जी तो इसके लिए कहते हैं कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कैंसर हाँ जी। की बीमारी 100% ठीक हो सकती है जी यदि हाँ, क्योंकि क्या क्या अम्ली बेसिकली हमारे, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। फर्स्ट सेकंड स्टेज में है, तो अम्ली के द्वारा, श्री धन्य के द्वारा ही ठीक हो सकती है, ऐसा खादरवल्ली जी का कहना है। जी हाँ, उनको ज्यादा पता है, बट मेरे को लगता है क्योंकि हमारी जो भी बीमारी होती है वो सारी हमारी स्टमक से फैलती है। अगर हमारा पेट अच्छा नहीं है, हमारे जो ऑर्गन, जो जैसे पैनक्रियाज है, अगर वो हमारा प्रॉपर इंसुलिन नहीं बना रहे, हमारा स्टमक अच्छे से क्लीन नहीं हो रहा है, वहां से जो खाना अच्छे से पच नहीं रहा है, कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली बात है, वो हमारी बॉडी में ही रहेगा। तो अगर वो बॉडी में ही खाना बने जा रहा है, वहीं पे गंदगी इकट्ठे होती जा रही है, होते जा रही है, होती जा रही है। अब आपने देखा होगा, अगर आपके घर के पास कोई कूड़ा जमा हो जाता है, गीला कूड़ा है, वैसा कूड़ा है, तो कितनी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना? जब तक हम उसको क्लीन नहीं करते, वहां पे ना तो फ्रेश एयर होती है, ना वहां पे खड़े होने का मन होता है। वही सेम चीज हमारी बॉडी का है। अगर आप उसको अंदर से क्लीन आउट नहीं करेंगे, तो अंदर से कहीं ना कहीं तो हो जाएगा ना सामान, वो हमारे ऑर्गन्स में, हमारे वेसल्स के अंदर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। और वहीं से अलग अलग तरीके की हमें बीमारी होना स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर से कैंसर एक बीमारी है। तो बेस्ट है कि भी आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कीजिए, और जितनी जल्दी हो सके उतना हमारे लिए बढ़िया है। क्योंकि कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त है, कि अभी का दिन, आज का दिन ही हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में बहुत ही बेहतर है। तो अम्बली इज वन ऑफ द थिंग्स जो हमारी स्टमक को ठीक रखती है, और बाकी बीमारियों को ठीक करने में, इनिशियली स्टेज पे ठीक करने में हेल्प करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई क्वेश्चन है तो फटाफट 1-2 मिनट में ले लें, नहीं तो लेट हो रहा है, फिर हम क्लास ओवर करेंगे। जी हाँ, जी हाँ, किसी को कुछ पूछना है रिगार्डिंग कल के लिए और आज के लिए, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। मधु जी, रिकॉर्डिंग क्लोज कर दें।